सूरत शुअरा की रोशनी में बताएं, अगर कोई कुरान की आयतों को शायरी में कुरान की आयतों को शायरी में अगर कोई शख्स समझाए, मतलब ये कि छोटी सी आयत लिख कर या आयत का कुछ हिस्सा लिख कर उससे हासिल किया जाए। इल्म को अगर अशार के अंदर लिखें सही इल्म की रोशनी में, तो क्या ये जायज़ है, या फिर ऐसा करने से कुरान की बेहरमती होगी? क्या आयत से ज़्यादा इस लिखी हुई पता नहीं लेनों को पड़ेगी? बहरहाल जो आपका सवाल वाज़ेह है कि कुरान जो है उसको शेर में तर्जुमा किया जाए। अल्लाह अकबर, सही बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने शेर को अच्छे अंदाज में जिक्र नहीं किया है। अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल को के बारे में फरमाया, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहू, मैंने प्यारे रसूल को शेर नहीं सिखाया और ना आपके लिए मुनासिब है, क्योंकि शेर में मुबालगात, शेर में हकीकत की अदायगी नहीं हो पाती है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन कुरान मुबीन, वो महज एक जिक्र कुरान है, उसको शेर में डालना या शेर की शक्ल में उसको पढ़ना या अरबी में उसको शेर का की तफसीर, शेर में उसकी तफसीर करें या उर्दू में, अंग्रेजी में, तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान का असल माना अदा नहीं हो सकता है। अलबत्ता नस्र में आप तफसील से शेर का दामन तंग होता है। दूसरी बात है कि आप इक़्तिबास कर सकते हैं बेशक कभी कभी आयतों के से ले करके। अब जैसे हम लोग छोटे थे तो प्राइमरी स्कूल में एक बहुत अच्छा शेर था जिससे स्कूल शुरू कराते थे, जिसको वो हिंदुओं के यहाँ प्रार्थना होता है और मुसलमानों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्कूलों में सूरह फातिहा का तर्जुमा किसी ने अच्छा किया है कि अल्लाह ताला तू रहमान है, रहीम है, अल्लाह ताला तुझे से मदद मांगते हैं। तो ये एक मामूली चीज़, लेकिन पूरे कुरान का मौजज़ा यह है कि मैं नहीं जानता कि क्या किसी ने, इतने तर्जुमे हुए हैं हर जबान में, लेकिन किसी ने शेर में तर्जुमा नहीं किया। इस वजह से बहरहाल, और शेर के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि शेर अच्छी चीज़ नहीं होती है, इल्ला ज़िक्रुन। हाँ ठीक है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात भी फरमाया है, लेकिन इसके बावजूद उलमा ने शेर को सिर्फ इस वजह से कि शेर आलिम के लिए भी मुनासिब नहीं, वला शेर बिल उलमा युज़री लकुन्तुल यौमा अशरा मिन लबीदी, कहते हैं इमाम शाफी की तरफ मंसूब है कि अगर शेर उलमा के लिए ऐब की बात ना होती तो मैं लबीद, शायर से पढ़ करके शायर हो जाता। इसी तरह कुरान के बारे में जब लोगों ने कहा बल क़ालू अज़गाथ अहलाम बल हुवा शायर, अल्लाह ने कुरान को शेर कहा उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने उस पर इनकार किया। इसी तरह कहते थे इन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइर मजनून, एक मजनून शायर, एक शायर की वजह से हम अपने आलिहा को छोड़ दें। हम यक़ूलून शायर मा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तु'मिनून। तो मैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कुरान को किसी ज़बान के शेर में तर्जमा करना ये सही नहीं है, क्योंकि कुरान का इफ़हाम और तफ़हीम मकसूद है, और नस्र का दामन वसी होता है, उससे तर्जमा करके उसको समझाया जा सके। और अगर अरबी भी सिखा दी जाए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवाज दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बहरहाल आपका कहना है कि गोया अगर शेर में तर्जमा किया जाए तो क्या उसकी हैसियत है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक उलमा ने कभी किसी ज़माने में, जहाँ तक भी बहुत से उलमा ने शायर भी हुआ करते थे, उन्होंने तर्जमा किए, लेकिन किसी ने शेर में तर्जमा नहीं किया। ये कुरान का एक मौजज़ा ये भी समझा जाएगा, क्योंकि शेर जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। सवाल नंबर 4, अगर कोई कुरान को बगैर तजवीद के पढ़े। जी, शेख, ये जो सवाल है शेर का जो है कि इसमें जो पूछने वाले हैं वो पूछ ये रहे शेख के जो है कुरान को शेर तर्जुमा नहीं बोल रहे हैं शेख, वो बोल रहे हैं कि जैसे कि एक छोटा सा हिस्सा कुरान का ले ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आखिरी में जब नस्तईन आ रहा है तो वैसी शेर, फिर उसके बाद कोई शायरी की उसमें अच्छी दीनी शायरी की उसमें फिर उसको जो है ना नस्तईन से यानी गोया आप कह रहे हैं उसको इस्तिशाद कहते हैं कि लफ्जी तर्जमा के लिए या किसी माने के लिए शेर भी पढ़ा जाए तफसीर के अंदर। अगर यही जैसे यहाँ हमने अभी हजरत इमाम शाफी का कौल पढ़ा है
تو یہ چیز جائز ہے. یہ تو علماء نے ہمیشہ اس کا التزام کیا. عربی میں آپ دیکھ لیجئے سب سے مشہور تفسیر مجاہد کے بارے میں بھی آتا ہے، جو مجموع ہے اس میں بھی انہوں نے شعر سے استشہاد کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایتوں میں ہے کہ وہ عربی زبان اور شعر سے استشہاد کرتے تھے. اور سب سے مشہور تفسیر جو ہے وہ تفسیر طبری ہے. آپ دیکھیں کتنے شعروں سے. اور ہمارے استاد شیخ شنقیطی کا جو تفسیر جو ہوتی تھی حرم پاک میں، وہ لکھی ہوئی تفسیر سے بہت مخالف ہے. میں نے جہاں تک سنا، یعنی ہر کلمے کے لیے وہ شعر سے استشہاد کرتے تھے. تو اس طرح بے شک جائز ہے، بے شک جائز ہے انشاءاللہ. اس طرح اگر کوئی ہے کہ کسی جیسے ایک شعر ابھی جلدی کسی نے اقبال صاحب کا پیش کیا ہے، علامہ اقبال کا، کہ حیرت ہے کہ وہ قوم ہے تعلیم میں پیچھے جس قوم کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی تھی. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اب آپ اقرا بسم ربک الذی کی تفسیر کرتے ہوئے اس کو بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے خیال سے یہ مقصد ہے ان کا نا. جی شیخ بارک اللہ فیکم. جی انشاءاللہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. عربی کا شعر ہو یا اردو کا شعر ہو یا کوئی حکمت ہو اس طرح کی، تو اس میں لا کر کے. اور یہ تفاسیر پوری طور پر ہمارے علماء کی اس سے بھری ہوئی ہیں انشاءاللہ. اس میں اس کی ہدایت گائیڈنگ ملتی ہے.